बासुकीनाथ आ बजनाथ नाथ धाम के दर्शन कईनी। अब का चाही। जय माँ गंगा, हर हर गंगा, हर हर गंगा। आज मैं गंगा नहाने का नियम बताने जा रही हूँ, बहुत ही सुंदर। नमामि गंगे, हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा स्नान की महिमा। दोस्तों, बहुत लोग गंगा स्नान की महिमा को नहीं जानते हैं। गंगा स्नान की महिमा को नहीं जानते। गंगा के जल अंजलि में भरते हैं तो ब्रह्म समान हो जाते हैं। गंगा का जल, जब आप गंगा का जल अंजलि में भरते हैं तो ब्रह्म समान हो जाते हैं। चरण रखते हैं तो विष्णु समान हो जाते हैं, और जब डुबकी लगाते हैं तो शिव के समान हो जाते हैं। गंगा इतनी प्रमाणशाली है कि हमें देव बना देती हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम गंगा स्नान के लिए जाते हैं तब क्या हम अपने पाप कर्मों के से मुक्त होने के लिए जाते हैं कि अपने ऊपर पाप चढ़ाकर आ जाते हैं। सुनिए, बहुत ही सुंदर बात है दोस्तों। 99% लोग नहीं जानते कि गंगा में कैसे नहाया जाता है। कहा जाता है गंगा स्नान नंगे पाँव करना चाहिए या पैदल चलकर करना चाहिए, क्योंकि हमारा आधा पुण्य पादुकाएं ले लेते हैं। और आधा पुण्य वाहन ले लेते हैं। इसलिए आप अपनी पादुकाओं को कुछ दूर पर ही खोल दें, वाहन को भी दूर ही पर खड़ा करें, क्योंकि इससे आपको पूरा पुण्य प्राप्त होगा। और शास्त्रों में लिखा है हमें नंगे पाँव जाना चाहिए। अशुद्ध अवस्था यानी पीरियड में गंगा स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको पाप लगेगा। गंगा स्नान के लिए निकले तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे आपको पुण्य प्राप्त नहीं होगा। आपको हर तरह से शुद्ध होकर गंगा स्नान करना चाहिए, और झूठ कपट नहीं रखना चाहिए, न बोलना चाहिए। मन ही मन अपने इष्ट देव और गंगा मैया का ध्यान करना चाहिए। माँ गंगा का ध्यान करने से हमारे अंदर पवित्रता आ जाती है। इस प्रकार से अपने मन को भी शुद्ध करना है। ये हम बता रहे हैं सिर्फ गंगा के लिए ही नहीं। कहीं भी तीर्थ स्नान पर जाइए तो यही नियम करिए। गंगा में छलांग लगाकर नहीं कूदना चाहिए। गंगा हमारी पाप धोती है, हमारे मल को नहीं धोती है। माँ गंगा का दिव्य स्वरूप है। पाप कर्म धोने के लिए गंगा मैया का अवतरण हुआ है। हमारे पितरों के तृप्ति के लिए, हमारे पूर्वजों पितरों के तृप्ति के लिए अवतरित हुआ है। हमारे शरीर से जो मल निकलता है उसको धोने के लिए गंगा माता का अवतरण नहीं हुआ है। तो देखिए, गंगा मैया में हमें अपना चरण पहले नहीं डालना चाहिए। पहले गंगा माता को प्रणाम करना चाहिए, और गंगा में वस्त्र पहनकर ही स्नान करें। नग्न अवस्था में गंगा में स्नान नहीं करें। नग्न अवस्था में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए। इसके बाद गुरु मंत्र का जाप करते हुए गंगा जी में प्रवेश करना चाहिए। उसके बाद 3 डुबकी तो ज़रूर लगाना चाहिए, और अगर सामर्थ्य हो
समर्थ हो तो 5, 7, 11, 21 लगा सकते हैं और अपने संगी संबंधियों के भी डुबकियाँ लगा सकते हैं। और आप ध्यान करिए कि महादेव की जटाओं से निकली गंगा में स्नान करके पवित्र हो रहे हैं। समस्त रोग शोक से आप मुक्त हो रहे हैं। अपने मन में विचारिए, महादेव गंगा का नाम जपते रहें। हर हर गंगे। गंगा में ना थूकना नहीं चाहिए, ना दांत साफ करे, ना ब्रश करना है और ना ही साबुन और शैम्पू का प्रयोग करना है। अगर आप यह सब करिएगा तो आपको गंगा स्नान का पुण्य नहीं मिलेगा। आप अपने ऊपर पाप चढ़ा लेंगे। इसे कहते हैं कि यदि हम गंगा में मल गंगा में मल डालते हैं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जब आपका स्नान खत्म हो जाए, जय श्री राम, तो अंजलि में जल भर के सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख पकड़ के अपने पितरों को जल दें। अपने वस्त्र गंगा में नहीं निचोड़ने चाहिए, जल को नहीं पोंछना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है यही जल पितरों को मिलता है। अपना शरीर नहीं पोंछना चाहिए, नहीं तो आपका पुण्य खत्म हो जाएगा। कुछ बोली पंडित जी? रउरो बहुत बढ़िया बात बोली, तनी कुछ बोल दी। हम बोलिए। हाँ, बोल दी। ये ऐसा कार्य करने से आपका मोक्ष के साथ साथ पाप भी कटता है। हाँ। और पूरे पुण्य समृद्धि हाँ। सुख संपत्ति का सामना होता है। हाँ। ऐसे कार्य करने वाले को। और जो इसके विपक्ष कार्य करता है, जो गंगा में मलमूत्र को त्याग करता है, हाँ। कपड़े को निचोड़ता है, हाँ। तो उसका गए हुई दलितता जो है वो फिर वापस आ जाता है। हाँ। और सुख की संपत्ति नहीं मिलती है, उसको हाँ। दुख को सामना करना करता है। यही करना है, क्योंकि हाँ। माता से बड़ा कोई है ही नहीं। जय माँ गंगा, हर हर गंगा, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय माँ गंगा, जय।